सास की मदद से बहू का आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत अक्सर बहुत ही दिलचस्प होती है और जब बात सास बहू के रिश्ते की हो तो यह और भी खास बन जाता है। कई बार यह रिश्ता एक जटिल और समझौते का होता है, लेकिन जब सास अपनी बहू को सच्चे दिल से समझती है और उसका साथ देती है तो यह रिश्ता अद्भुत बन जाता है। यही कहानी है सास और बहू के रिश्ते में आत्मविश्वास के विकास की, जिसमें सास अपनी बहू को हर कदम पर मदद देती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। सारिका एक साधारण सी लड़की थी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे हमेशा अपने माता पिता से भरपूर प्यार और सहारा मिलता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई उसने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उसका जीवन पहले जैसा आसान नहीं था। उसे सास-ससुर के घर में रहकर नई जिम्मेदारियों को निभाना था और साथ ही अपने पति को भी खुश रखना था। सारिका की सास विमला देवी एक समझदार और परिपक्व महिला थीं। उनके जीवन में अनुभव की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हमेशा पारिवारिक मूल्यों को महत्व दिया और अपने बच्चों को खुद पर भरोसा रखने की सलाह दी। विमला देवी को यह समझ था कि एक महिला का आत्मविश्वास उसकी आत्मनिर्भरता से जुड़ा होता है और जब वह आत्मनिर्भर होती है तो न केवल वह अपने जीवन में संतुष्ट रहती है बल्कि वह अपने परिवार में भी खुशहाली ला सकती है। सास का पहला कदम। शादी के बाद सारिका का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो गया था। उसे घर के कामकाज, सास-ससुर की देखभाल और पति की उम्मीदों को पूरा करने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। एक दिन विमला देवी ने देखा कि सारिका थोड़ी परेशान लग रही है और उसने उसे अपने पास बुलाया। सारिका, तुम ठीक हो ना? विमला देवी ने सधे हुए स्वर में पूछा। सारिका थोड़ी झिझकते हुए बोली, जी सासू माँ, बस कुछ दिन काफी भारी महसूस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी भी काम में ठीक से नहीं जुट पा रही हूँ। विमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हें बस यह समझना होगा कि आत्मविश्वास तभी आता है जब तुम अपनी क्षमता पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी तो तुम्हें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। विमला देवी ने सारिका को समझाया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए उसे अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने सारिका को कुछ छोटे छोटे कामों में मदद करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि घर के बगीचे में काम करना, खाना पकाना और घर की साज सज्जा में ध्यान देना। इन कामों से सारिका को आत्मनिर्भर होने का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसे बहुत कुछ करना आता है, बस उसे थोड़ा आत्मविश्वास चाहिए था। सास का मार्गदर्शन। सारिका को अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू हो गया था, लेकिन अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि अगर वह घर के कामों के साथ साथ बाहर भी कुछ करना चाहे तो कैसे करेगी। विमला देवी ने उसे इस दिशा में भी मार्गदर्शन दिया। तुमने कभी कुछ नया करने के बारे में सोचा है? एक दिन विमला देवी ने उसे पूछा। क्यों सासू माँ? सारिका ने चौंकते हुए पूछा। तुमने कभी किचन के काम को ही बड़े स्तर पर करने के बारे में सोचा है? जैसे घर का खाना अगर बाहर बेचा जाए तो विमला देवी ने उत्सुकता से पूछा। सारिका को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह इसमें सफल न हो पाए। विमला देवी ने उसे समझाया, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास बेहतरीन खाना बनाने की कला है, बस थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत की जरूरत है। और अगर तुम मुझसे सीखोगी तो तुम्हें हर कदम पर मदद मिलेगी। विमला देवी ने सारिका को किचन के विभिन्न पहलुओं को सिखाना शुरू किया।
जैसे कि खाना बनाने के नए तरीके, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के टिप्स और सबसे महत्वपूर्ण खुद को व्यवस्थित रखने के तरीके। उन्होंने सारिका को यह भी बताया कि अगर वह खाना बनाने के अलावा अन्य चीजों में भी महारत हासिल करना चाहती है तो उसे खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। आत्मनिर्भर बनने की यात्रा। कुछ महीनों बाद सारिका ने अपनी किचन की कला को न केवल अपने घर में बल्कि बाहर भी दिखाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अपने पकवानों का प्रचार किया और जल्द ही लोगों ने उसके स्वादिष्ट पकवानों की सराहना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने घर के बाहर एक छोटा सा होम किचन शुरू कर दिया जिसमें वह स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर ग्राहकों तक पहुंचाती थी। विमला देवी ने इस पूरे रास्ते में सारिका की मदद की। उन्होंने उसकी व्यावसायिक योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए सलाह दी, उसकी कड़ी मेहनत और लगन को सराहा और उसे विश्वास दिलाया कि वह किसी भी काम में सफलता पा सकती है। विमला देवी ने अपने अनुभवों से उसे सिखाया कि अगर वह अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा से लगेगी तो सफलता निश्चित मिलेगी। समाप्ति। आज सारिका एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी किचन कला से अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि आत्मनिर्भर बनने के बाद उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। विमला देवी के समर्थन और मार्गदर्शन से सारिका ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और यह महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ परिवार के रिश्तों तक सीमित नहीं होता बल्कि यह एक साझेदारी बन सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि सास की मदद से बहू का आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है और कैसे एक रिश्ते में सच्चा प्यार और समर्थन दोनों का होना जरूरी है। जब सास अपनी बहू की मदद करती है और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है तो वह न केवल परिवार को मजबूत करती है बल्कि अपने बहू के जीवन को भी बेहतर बनाती है। कहानी से सीख। आत्मविश्वास हर किसी के अंदर होता है, बस उसे पहचानने और बाहर लाने की जरूरत होती है। एक सास और बहू का रिश्ता केवल रिश्ते तक सीमित नहीं होता बल्कि यह एक साझेदारी बन सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन सकते हैं। आत्मनिर्भरता से जीवन में खुशहाली आती है और यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह कहानी सास बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा पेश करती है जिसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग करती हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक साथ कदम बढ़ाती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।